नैमिषारण्य के क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषि जगत कल्याण के लिए एक सहस्र वर्ष का यज्ञ कर रहे थे। उसी समय सूत जी महाराज वहां पधारे। सूत जी महाराज भगवान वेद व्यास के शिष्य और सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत की कथा सुन चुके थे। इसलिए सभी ऋषिगणों ने सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न किए, जैसे कि कलयुग में मानवों के कल्याण का साधन क्या है, हम किसकी भक्ति करें जिसमें सारे देवताओं की भक्ति शामिल हो जाए, और भगवान जब स्वर्ग चले गए यानी परम धाम चले गए उसके बाद धर्म कहाँ चला गया, धर्म किसकी शरण में गया। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर सूत जी ने बड़े विद्वतापूर्ण ढंग से दिया। सूत जी सबसे पहले कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किए हैं उसमें जगत कल्याण की भावना छिपी हुई है, इसमें स्वहित की कोई भावना नहीं है। जो पहला प्रश्न आपने पूछा कि कलयुग में प्राणियों के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ और सर्व सुलभ साधन क्या है, मैं बताता हूं, वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कलयुग में सबको सुलभ है, आसानी से प्राप्त हो जाने वाली है। परंतु यहाँ एक चीज ध्यान रखने की है, भगवान की जो भक्ति हो वो किसी कामना से नहीं की जानी चाहिए, मतलब वो भक्ति अहेतु की होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भक्ति अप्रतिहत हो, ऐसा न हो कि आपने कोई कामना किया, आपने कोई कामना की और उस कामना की पूर्ति होते ही आपकी भक्ति समाप्त हो गई, खत्म हो गई, आपने भगवान का ध्यान करना ही खत्म कर दिया। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, भक्ति अहेतु की हो और अप्रतिहत होनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। दूसरा प्रश्न किया कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म में बहुत सारे शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 17 पुराण हैं, इसके अलावा आरण्यक हैं, बहुत सारे महाभारत है, धर्म शास्त्र हैं बहुत सारे। अब हमें कलयुग के प्राणियों के पास इतना समय नहीं होगा कि वो इन धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर सके, इतनी समझ भी नहीं होगी कि वो धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसलिए आप हमें ये बताइए कि इन सब धर्म शास्त्रों का सार क्या है। सूत जी कहते हैं कि सभी धर्म शास्त्रों का, सभी वेदों का सार श्रीमद् भागवत है, इसलिए हमको श्रीमद् भागवत का अध्ययन, पठन और पाठन करना चाहिए। तीसरा प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने ये किया था कि वेदों में भगवान को अजन्मा कहा गया है और फिर भगवान ने जन्म क्यों लिया देवकी के गर्भ से। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं कि भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चूंकि वो ईश्वर है इसलिए अजन्मा होके भी हजारों जन्म ले सकता है, और चूंकि ईश्वर है इसलिए हजारों जन्म लेकर के भी वो अजन्मा रह सकता है। और हमें इस बात में किसी तरह की कोई शंका व्यक्त नहीं करनी चाहिए कि ईश्वर अजन्मा है फिर जन्म क्यों लिया। धर्म संस्थापना के लिए भगवान ने अनेकों अवतार धारण किए हैं, अनेक अवतार धारण किए हैं। 24 अवतारों की कथा इसी श्रीमद् भागवत में आती है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।
वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। और पांचवें प्रश्न, जो पांचवा प्रश्न किया था भगवान शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से, वो पांचवा प्रश्न ये था कि भगवान अनेक हैं हमारे कलयुग में। कलयुग में अनेक भगवान हैं, हर साल एक नया भगवान पैदा हो जाते हैं, तो हम किसकी पूजा करें और किसको छोड़ें? शंकर की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, भगवान राम की पूजा करें, श्री कृष्ण की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, काली की पूजा करें, लक्ष्मी की पूजा करें, किसकी पूजा करें? कोई एक ऐसा भगवान हमें बता दीजिए जिसकी पूजा में सभी भगवानों की पूजा हो जाए, उपासना हो जाए। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की पूजा एक ऐसी पूजा है जिनकी पूजा करने से सभी भगवान की पूजा हो जाती है। भगवान अपनी कथा का श्रवण करने वाले के हृदय में आकर के बस जाते हैं और उनकी समस्त अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। और छठा प्रश्न ये था कि जब भगवान स्वयं यानी परम धाम चले गए, 125 वर्ष तक यहाँ पृथ्वी पर रहने के उपरांत जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए, तब धर्म किसकी शरण में गया था? इसका उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत है वह भगवान का अक्षर विग्रह है। अक्षर रूप में एक भगवान है। भागवत भगवान की है आरती। जब हम भागवत की आरती गाते हैं तब उसमें एक लाइन आती है कि भागवत भगवान की है आरती। तो ये भागवत स्वयं भगवान है और समस्त धर्म जो है इसी भागवत में आकर के सिमट गया है। मुझे उम्मीद है इसमें मैंने एक प्रश्न छोड़ा हुआ है, चौथा प्रश्न। वह प्रश्न था कि भगवान के यानी श्री हरि के अब तक कितने अवतार हुए हैं और उन अवतारों में श्री हरि ने क्या लीला की है। इस विषय पर चर्चा, यानी कि भगवान के अब तक के 24 अवतार कौन कौन से हुए हैं और उन अवतारों में भगवान ने क्या क्या काम किए हैं, वह मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा।